नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अडर 24/7 के सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सर हम लोगों की आंसर की तो आ गई प्रोविजनल आंसर की, लेकिन अब अगर हम लोगों को हमारी आंसर की को चैलेंज करना हो तो हम किस प्रकार से देखेंगे। तो आप लोगों को मैं अली सर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग, सबसे पहले तो कई बच्चे कंफ्यूज है कि सर हमारी आंसर की कहां है। मेरे को भी दिक्कत आई भाई शुरू में, है ना, क्योंकि मेरे लिए भी ये नया था, लेकिन मैं अब थोड़ा सा इसको समझ चुका हूं, तो समझने के बाद ही ठीक है आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, समझिएगा बढ़िया से कैसे आप इसको चैलेंज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सारी जो आप लोगों के डाउट हैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए चर्चा करते बच्चों। देखो, जब आप लोग एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से निकलते हो, ठीक है, तो वहां जाके जब आप लोग चैलेंज करने के ऑप्शन पे आते हो, चैलेंज करने के बाद आप लोगों का सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और नीचे जो कैप्चा नंबर दिया होता है, जो पिन जिसको वहां पर लिखा है पिन नंबर डालते हो। उसके बाद आप लोग इस प्रकार का आप लोगों का, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर के साथ आप लोगों का पूरा, ठीक है, आप लोगों की आंसर की खुलती हुई दिखाई देती है प्रोविजनल। ये आप लोगों का फाइनली ऐसा आप लोग देखोगे इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को खुलता हुआ दिखाई देगा। देखो बेटा, आप लोगों ने जो पेपर दिए, जैसे एक ये बच्ची है हमारी, बच्चा है उत्तम कुमार सोनकर, है ना बच्चा, सुनिएगा। इसने एक जर्नल टेस्ट, एक हिंदी, एक हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल साइंस का क्या दिया है, टेस्ट दिया है। अब सर इसने दिया है, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं बेटा, ये इसकी ओएमआर है, मतलब इसने जो ओएमआर सीट भरी थी वो यहां पर मेंशन की गई है एनटीए के द्वारा। जैसे मैं बात कर लूं इस बच्चे का हिस्ट्री का पेपर, है ना, इसने ये हिस्ट्री की ओएमआर भरी है। ठीक है, इसको खोल के रखिएगा आप लोग साथ में, जब आप चैलेंज करो तो इसको आप लोगों को मिलाते जाना है ना बेटा। ये तो इस बच्चे की क्या हो गई, ओएमआर सीट। इसने पहले क्वेश्चन का दूसरा, मतलब पहले क्वेश्चन का बी आंसर लगाया, मतलब सेकंड आंसर लगाया, सेकंड का डी लगाया, है ना। अब सुनिएगा बेटा, अब सर हम लोगों को कहां जाना पड़ेगा, हम लोग आंसर की कहां देखें। तो बच्चों आप लोगों को चैलेंज आंसर की पर आना है। कहां आना बेटा, चैलेंज आंसर की पे आना है। अब मैं हिस्ट्री का ही यहां पर इस बच्चे का समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है, आंसर की खोलूंगा, है ना बेटा। इस पे क्लिक किया, इस बच्चे की आंसर की खुल आएगी। देखिएगा बेटा, देखो बेटा, इसने क्वेश्चन नंबर, है ना बेटा, इसने क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर क्या लगाया है, इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर सेकंड लगाया, बी लगाया, है ना। लेकिन आप लोग देखोगे आप लोगों की जो आंसर की आई है उसमें करेक्ट आंसर क्या दिया गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है, पहले क्वेश्चन का, ठीक है, डी आंसर दिया गया, मतलब फोर्थ आंसर इसके अंतर्गत दिया गया है ना बेटा। तो देखिएगा आप लोग, ये तो आप लोगों की, मतलब ये जो करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर जो लिखा है, या इधर आप लोगों की, ठीक है, इधर ये आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये फाइनली आप लोगों की आंसर की है। ठीक है, पूरे ही आप लोगों को जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, पूरे 50 क्वेश्चन को आप लोग देखोगे तो आप लोगों को यहां देखने को मिलते हैं। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की आप लोग देख सकते हो। मैं केवल एक सब्जेक्ट लेके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने का यहां पर काम कर रहा हूं। अब बात आती सर हम इसमें आपत्ति या इसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं। तो बेटा देखो, मान लो, ठीक है, इस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन नंबर 1 ही ले ले, है ना। इसने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लगा दिया, सेकंड आंसर लगाया, लेकिन एनटीए ने उत्तर क्या दिया है, 4 दिया है। तो अब इस बच्चे को लगता है ना, उत्तम को, कि सर मुझे तो इसको चैलेंज करना है, मेरा उत्तर सही है विथ प्रूफ, है ना बेटा। आपको एक फोटो खींचना पड़ेगा उसका, जो हाँ आप लोगों ने उसके बारे में लिखा है और एनटीए ने इसका उत्तर गलत दिया है ना। आप लोगों का जो पेपर होगा, पेपर का भी एक फोटो खींचिए बढ़िया से, है ना, पेपर का भी क्या करिए, फोटो खींचिए, है ना बेटा। और नीचे आइए, नीचे आओगे आप लोग, यहां उस पीडीएफ को आप लोगों को अपलोड करना है ना, जिस क्वेश्चन को भी आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है। और मिनिमम सुनिएगा, 1 MB, मतलब मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, अधिकतम 1 MB की वो आप लोगों की फाइल होनी चाहिए। यहां आप लोग उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बच्चे का है ना, फिर इसके बाद ये कैप्चा कार्ड आप लोगों को यहां डालना पड़ेगा, फिर सबमिट एंड रिव्यू होगा। जैसे ये सबमिट एंड रिव्यू होगा, पेमेंट करने का बोलेगा, और एक क्वेश्चन का 200 रुपए लग रहे हैं बेटा, और ये पैसे वापस नहीं आएंगे। तो कुछ बच्चे फालतू में मत डाल देना भाई तुमको, ठीक है। इसीलिए हम लोग भी आप लोगों के, चाहे आर्ट साइड के बच्चे हो चाहे साइंस साइड के बच्चे हो, हम सभी टीचर आप लोगों की आंसर की का रिव्यू लेकर आएंगे। लेकिन अभी हमको समय लगेगा बेटा, ठीक है। हो सकता है कि कल सुबह तक, मतलब 8 जुलाई की मॉर्निंग में आप लोगों को इस पे सभी को वीडियो देखने को मिल जाए, है ना बच्चा लोग। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है, आप लोगों को सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस प्रकार से
तो आप लोग इसको मैंने आपको बता दिया, यहां सबमिट एंड रिव्यू करोगे, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, 200 रुपए कटेंगे भाई, ठीक है। पेमेंट मोड बोलेगा वो, ठीक है, कि एसबीआई से और बैंक ऑफ इंडिया से, जिससे भी है, ठीक है। आप लोगों का जो आप फोन पे से कर रहे होगे या कंप्यूटर से कर रहे होगे तो कुछ भी वहां पर वो ले लेगा, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। ऐसे ही आप लोग आपके दूसरे सब्जेक्ट भी देख सकते हो। अरे ऐसे ही आप लोग, जैसे मैं बात करूं, ये तो हिस्ट्री खोला, ऐसे हिंदी की आंसर की खुल सकती है। अब इस बच्चे का आप लोगों को एमआरबी हिंदी खोल के रखना पड़ेगी, ठीक है। उससे इसको मिलाना पड़ेगा कि मैंने जो आंसर लगाए थे उससे एनटीए ने क्या आंसर दिए हैं। अगर इसमें भी आपको इस बच्चे को कुछ गलती लगती है तो उसकी भी एक फाइल बनाए, क्वेश्चन को फोटो खींचे, ठीक है, जो एनसीईआरटी के अंदर कहीं उसके बारे में सही लिखा हो उसका फोटो खींच के उस फाइल को यहां अपलोड कर दे, क्लेम कर सकते हो। आपको प्रूफ देना पड़ेगा बेटा कि देखो भाई एनटीए ये इसका उत्तर होना चाहिए। आप आग बंद करके मत कर दीजिएगा कि सिर्फ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसकी। हाँ, और एक चीज और सुनिएगा बेटा, आपको क्वेश्चन की आईडी भी डालना पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर आईडी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन की आईडी भी लिखना पड़ेगी आप लोगों को, है ना, वहां ऑप्शन आएगा, है ना, क्वेश्चन की आईडी भी आपको लिख के देना पड़ेगी, या क्वेश्चन नंबर, बात एक ही है, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन आईडी एक ही है ना। तो आप उसको भी लिखिएगा, उसके बाद ही आप लोग इसका क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। और फिर बोल रहा हूं उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा कि भाई एनटीए देख तूने उत्तर गलत दिया है, ये इसका उत्तर होना चाहिए, तो ये प्रूफ को हम लोग आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।